लैंड डिग्रेडेशन। जो पेपर हो जाते इसका क्योंकि मैंने काम आ रहे कुछ ना पहुंचो पढ़ रहे हो वैसे वैसे पूरा रिवीजन करो ना जो सब्जेक्ट है फुल रिवीजन मारो। साइंस का है एवरीबॉडी पूरा साइंस रिवाइज कर लो, एक दिन एसएसटी कर लो, हिंदी कर लो, हिंदी पढ़ लो। हिंदी होगा। हाँ भाई इस क्लास का उस क्लास का सिलेबस आ गया पूरा हिंदी में सब इंग्लिश में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कुछ आंसर थोड़ा लिखा हुआ है सारे ऑप्शन उसमें ये सब ऑप्शन तुक्का लाइक करना तुक्का में रहता वक्त अरे वाह लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको कंजर्वेशन में समझना है, ठीक है। इसके लिए होता है ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो होता है कि लोग पहले तो समझो कि अपने जितनी भी मिट्टी है उसका 95% जो पार्ट है, ठीक है, उसकी जो है मतलब हमारी आवश्यकता 95% जो आवश्यकता है, हमारी जो नीड है 95%, ठीक है। वो इंसानों के मतलब काम में लगता है, ठीक है। 95% जो है ह्यूमंस की नीड्स के ऊपर ह्यूमन नीड में जो है भूमि का इस्तेमाल होता है, लैंड का इस्तेमाल होता है। जैसे पहले तो क्या फूड के लिए ठीक पेड़ लगाते हैं, ठीक, बाकी तो खेत वगैरह है तो उन सब के लिए हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जैसे कि कपड़ों के लिए भी हम कपड़े कहाँ से बनते हैं, अगर मेन रूप पे जाएंगे तो वो बेसिकली पेड़ ही है ना, जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब, ठीक है। और जैसे कि घर हो गए तो घर बनाने के लिए हमको जगह की जरूरत होती है, मिट्टी की जरूरत होती है, तो वो भी हम जमीन पे बनाते हैं। तो ये 90% जो पार्ट है वो सब इस तरीके से 95% जो है परसेंट इसी से पूरा किया जाता है। जो मिट्टी है पूरी 95% इन चीज़ों से पूरी होती है, बाकी जो 5% वो जानवरों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये है वैसे, ठीक। अब इससे होता ही है इन्हीं सब रीजंस की वजह से ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन मतलब क्या है, उसमें जो कह सकते हो जो पोषक तत्व हैं, यानी उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, ठीक। किसकी वजह से खत्म हो रहे हैं, इंसानों की एक्टिविटीज के चलते, ठीक है। इंसान उसमें एक्टिविटीज करता है, ठीक है। देखो इसमें एक डाटा दिए हैं कि 130 मिलियन हेक्टेयर 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है इंडिया में, ठीक है, वो अभी तक डिग्रेडेशन उसका हो चुका है, यानी उसमें पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, तरीके बोल सकते कि बंजर हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है। तो ये डाटा इसमें दिए, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या हैं, लैंड डिग्रेडेशन के मतलब कैसे होता है ये बेसिकली कॉजेस, कैसे होगा, कारण क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है माइनिंग मतलब अवैध खनन, ठीक, मतलब बेसिकली खुदाई करना है। इसलिए जैसे हमको मिट्टी चाहिए, कोई मान लो बनाना है हाईवे बनाना, हाईवे के लिए मिट्टी चाहिए तो हमने एक जगह से खोद ली, खोदने के बाद होता क्या है कि वहाँ पर तो मिट्टी खत्म हो गई तो वहाँ कमी पड़ जाती है मिट्टी, तो उससे दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन का कि हम किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुदाई कर लेते हैं, ठीक है। इससे होता है कि वहाँ की मिट्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कि जो मेनली स्टेट इंडिया में जैसे झारखंड हो गया, झारखंड में बहुत ज़्यादा ये होता है, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो ये सब इसके बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसान या जो पशुपालन वाले लोग होते हैं, ठीक, वो लोग इतना ज़्यादा उसमें चराते हैं कि जिसकी वजह से वो पूरी एक तरीके से साफ हो जाता है पूरा मैदान। तो ओवर ग्रेजिंग है, बहुत ज़्यादा जो है एनिमल्स वहाँ पे घास वगैरह खाते हैं जिससे वो एरिया पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तो हमने कई बार बताया कि मतलब पता है कि मिट्टी में जो पेड़ होते हैं वो उस पेड़ को मिट्टी को बांधने का काम करते हैं,
अगर किसी मिट्टी में पेड़ लगे तो वो मिट्टी उसी तरीके रहेगी, पानी बरसेगा तो भाई मिट्टी जाएगी नहीं और रुकी रहेगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चल लोगे तो वहाँ पे मिट्टी जो है पानी के साथ बह के चली जाने लगेगी, तो ओवर ग्रेजिंग से ये चीज़ हो जाता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स जो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक, इन सब में बहुत ज़्यादा होता है। एमपी, महाराष्ट्र, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगला जो कॉज है वो है वाटर लॉगिंग, यानी पानी का भराव होना। वाटर लॉगिंग तो कई बार क्या होता है कि पानी बरसा और पानी बरसने के बाद क्या होता है कि काफी दिन तक भरा रहेगा, ठीक। जब पानी इतनी तेज बहाव के साथ आ रहा है कि वो पूरा एकदम बह के मिट्टी पूरी जो है बह के चली जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। कई बार होता है कि पानी कहीं से बह के आया और उसमें इतना ज़्यादा नमक मिल गया, यानी बह के जब पानी आता है कहीं से बाढ़ वगैरह में, तो पानी में सॉल्ट होता है, सॉल्ट की वजह से मिट्टी भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, लेकिन देश में खराब हो जाती है, इसमें एल्काइन ऑयल इन सब की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे मिट्टी पूरी तरह खराब हो जाती है। ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश मतलब पानी जो बह के आता है ऊपर से, वो एक चीज़ तरीके से मिट्टी को खराब करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इंडस्ट्रियल का होगा इसका, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है वो एक तरीके से खराब है, ठीक है। उसमें जो मिनरल्स होंगे वो मिट्टी को खराब कर देंगे, तो फैक्ट्री से निकलने वाला जो मिनरल जो भी उसमें खराब पदार्थ है वो पानी में मिलते जाते हैं, वो धीरे धीरे आगे चलते हैं, मिट्टी में कहीं मिलते ही होंगे और उससे जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है। जैसे चूना पत्थर जो हो गया लाइमस्टोन, तो वो सीमेंट जैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो इन सबको एक जगह बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करते हैं, तो इससे वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में तो जाएंगे, उड़ के जाएंगे, उसके बाद क्या होता है जमीन पे गिरेंगे, उससे भी मिट्टी खराब होती है, तो मिट्टी में वो सीमेंट वगैरह मिल जाती है। तो ये कॉजेज है, मेन कॉज है। जब अगर ये पूरा है तो इसको लिख देना है कॉज हेडिंग लगा के, एक एक दो आज मेरे साथ लोग का आवाज में एक्सीडेंट हुआ कैसे वो मतलब वहाँ आवाज दिन असना गया 7 किलोमीटर आगे से, तो मोटरसाइकिल से आए और रोड क्रॉस कर रहे हैं, आवाज आ गया मतलब टॉपर है अब का अलग तो हमारे गाड़ी में पता नहीं, लड़का टॉपर है लोग तो बहुत बीमार हो गए और का सब आप मैं तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ऑल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री आप कह रहे हैं सब बढ़िया बहुत है सर कानून हर जगह वो चाहे जो सब्जेक्ट लेके सब आवाज होगा, हमें को सब्जेक्ट से बात ही नहीं। सॉल्यूशंस कहाँ हैं इनके लिए, ठीक है। पहला है प्लांटिंग करना है, जमीन पेड़ लगाना। लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस का है, जो हमने प्रॉब्लम बात की ना कि हो रहा है इतना प्रॉब्लम, तो ये सॉल्यूशन है। सबसे पहला है प्लांटिंग, ठीक है। हमें प्लांट लगाने हैं, ठीक, एक तो नहीं बहुत सारे प्लांट लगाने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें माइनिंग पे कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट इसके लिए रूल बनाए जो मैंने वो करे, लेकिन माइनिंग को कंट्रोल, ठीक। कंट्रोल कैसे कर सकती है भाई, माइनिंग के लिए लॉ बना दे कि इतने टाइम सिर्फ कर सकते हो, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, इतना एरिया करना है, ये सब बनाए, ठीक है। ये सब कर सकती है, पेनल्टी लगा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकती है। जो इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री जो अपना वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज करें, ठीक, सही तरीके से उसका मतलब निष्कासन करें, बाहर ऐसे ना फेंक दें कि बस पड़ा है, ठीक है, इससे मिट्टी खराब होगी। उसकी वजह उसको सही से प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसको डिस्पोज किया जाए, खराब किया जाए, खत्म किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं, और जैसे कि इसमें दिया है ओवर ग्रेजिंग में कंट्रोल करना चाहिए, ठीक। जरूर नहीं पशुओं का हरा ही मतलब खिलावा है, उनके लिए और भी चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है।
सोल्यूशन में प्लांटिंग है। प्लांटिंग में ये कहा जाता है कि हमें फॉरेस्टिंग करना है और फॉरेस्टिंग और मैनेजमेंट के साथ करना है, ठीक है। इसको प्लांटिंग ये फॉरेस्टिंग वो फॉरेस्टेशन, ठीक है। और फॉरेस्टर डिफॉरेस्टेशन और उसके साथ साथ मैनेजमेंट करना है ग्रेजिंग का। डिफॉरेस्टेशन ये मैनेजमेंट है, ग्रेजिंग को देखना है, जहाँ पे लगा लो वहीं पे ना उनकी ग्रेजिंग हो रही है तो ये देखना है, ठीक है। साथ में हमें जो है जो वेस्ट लैंड है जहाँ में कूड़ा करकट करते हैं उसको मैनेज करने की जरूरत है। उसका जो प्रॉपर हम लोग देखभाल करें, उसके साथ साथ जब उसमें ज़्यादा हो जाए वेस्ट तो उसको मैनेज करें, है ना। तो गाड़ी का मैनेजमेंट ये लगी भाई के बाद ये लगेगा यहाँ पे मैनेज, ठीक ऐसे है आप तो ये ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये सारे सोल्यूशन ये क्वेश्चन आपका, ठीक, मतलब ओवरऑल पूरा क्वेश्चन मार्क्स का 6 मार्क्स का बनाया। तो लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड व्हाट वाज द कॉज एंड सोल्यूशन, ठीक, दोनों सब पूछ सकता पूरा पार्ट के आंसर। तो समझिए देखो, सॉइल एज अ रिसोर्स, तो सॉइल एक रिसोर्स के रूप में कैसे है, ठीक, वो मैं समझना है, ठीक है। तो सॉइल मीनिंग का अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉइल अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो देख लेना अपर सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक। ये पृथ्वी, तो पृथ्वी बहुत सारे लेयर में डिवाइडेड है, ठीक। पहला क्रस्ट, मंडल, कोर, उस करके तो ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, बेसिकली वो क्या है, वही हमारी सॉइल, ठीक, ऊपर की लेयर है उसको हम मान के चलना है कि वही हमारी सॉइल कहलाती है। अब हमें ये समझना है कि इंपॉर्टेंस का है सॉइल का, सबको पता है कि सॉइल का कब होता है, वही हम समझ लेना है, ठीक। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंस ठीक। तो सॉइल की इंपॉर्टेंस का है, पहली बात है सॉइल इज अ मीडियम विच प्लांट ग्रो, है ना। तो जितने भी प्लांट होते हैं, इन सबको ग्रो कराता है यहीं पे, है ना। ये सब चीज़ें यहीं पे ग्रो करती हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे सभी क्रिएचर्स को फूड मिलता है, खाना मिलता है। तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस हो गई, ठीक है, कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब डिपेंड है इसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, है ना। तो ये दूसरी बात क्या है कि हमें जो है दूसरा इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में इसका, एग्रीकल्चर में इसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से उसी में सारी जो फूड का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर में, जैसे किस चीज़ का उपयोग होता है, जैसे पल्सेस हो गए, ठीक, वेजीज हो गई, ठीक है, इन सब का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी में होता है, ठीक। फ्रूट हो गए, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में, ठीक। लास्ट है कि इसका जो है वही बात बोले हैं कि सक्सेसफुल फार्मिंग डिपेंड्स लार्जली ऑन द सॉइल, ठीक। फार्मिंग जो है, खेती है, वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है। बात वही है, ठीक। बात वही की इम्पोर्टेंस का खेती में, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर मिट्टी नहीं होगी तो जो नॉर्मली जो मिट्टी के अंदर जानवर रहते हैं, ठीक, वो कैसे रह पाएंगे, तो उसमें इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम, इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमें ये समझना सॉइल फॉर्मेशन ये रहने देता है, ठीक।
4 पॉइंट में जो प्रिस्क्राइब होते काम कर, क्योंकि ये मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो 6 7 8 9 वाले हैं। फॉर्मेशन का डायग्राम बनाया जाता है, नोटंकी भी है हमारी, इतना बड़ा डायग्राम बनाओ कोई मतलब नहीं होता, फिर भी करना पड़ा। ठीक है, तो फॉर्मेशन का है सॉइल फॉर्मेशन। पहला सॉइल फॉर्मेशन का पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ द लैंड। ठीक, सबसे पहले जो सॉइल होगी नेचुरल सॉइल होगी, जो हमें ऊपर से दिखती है, नेचुरल सॉइल सबसे ऊपर मिट्टी। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे सेल्स होंगे। ठीक है, नेचुरल सेल्स ये होता है। ठीक, उसके बाद अगला जो है वो क्लाइमेट के ऊपर जो नई चीज़ें वो देखने लगी। जहाँ की जैसे क्लाइमेट होगी वहाँ की वैसे ही मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लास्ट में है वेजिटेटिव कवर, यानी जो उसमें पेड़ पौधे लगे होंगे। अब कश्मीर में अलग पेड़ पौधे लगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग पौधे लगे होते हैं, तो रीजन होता है वहाँ का क्लाइमेट और जो वहाँ की सॉइल मिट्टी। ठीक, वो तो उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इसमें आपको ज़्यादा समझना है क्या है कि ये कभी पूछेगा ही नहीं, बस हमें इतना समझना है ये फॉर्मेशन में क्या होता है, कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन किस तरीके से क्लाइमेट डिपेंड करेगा, वेजिटेटिव कवर पे भी डिपेंड करता है। ठीक, ये सारी चीज़ें। अब पहाड़ी इलाकों में मिट्टी कैसी होती है, पहाड़ी टाइप में होती है, वहाँ पे पत्थर ज़्यादा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको पढ़ लेना। ठीक, नोट कर लो इसको, इसका लास्ट टॉपिक करते हैं। बड़ी तो होगा ज़्यादा ना माओ परेशान। देखो सॉइल अब तो है भी कोई रहा है इंडिया में है ना, कहाँ कहाँ पे सॉइल रिसोर्सेस हैं वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि एक सुंदर सा यार जल्दी चले आज मैं बना भूल गया। गेहूँ तो लेके आए हैं वैसे साले नहीं था हम ये है इंडिया। तो इसमें मैं क्लासिफिकेशन करना है। लग रहा है पहले इनका पूरा पढ़ा लेना है। चलो धीरे धीरे पहुँच कर मिटा तो फिर मिटा क्या मिटा दे ये धीरे धीरे। पहले तो कौन सी ऑयल होगी वो भी उसका हिंदी अंग्रेजी मूवमेंट में लिखी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। वाह भाई लेट्राइट्स है हैं लेट्राइट्स एलिवल्स और लेट्राइट्स एलिवल पहले होगी एलिवल। ये सब पता नहीं कहाँ गए थे का है क्वेश्चन आवा तो पेपर में रिपीटिंग क्वेश्चन है वो भी बार बार 1000 बार। मोटे दाढ़ी सेट करा के नींद लागे काहे सकते देखो अच्छे इधर देखो। तो एलिवल जो सॉइल होती है, ठीक है, हाँ पहले ये इसको जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, हिंदी रहने देते हैं। ठीक है, एलिवल सॉइल कहाँ पाई जाती है, ठीक, ये हमें समझना है। ठीक है, तो देखो पहले मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा, बाद में करेंगे बता देते। तो देखो ये जो पूरा इलाका है, ठीक, पहले तो ये ऊपर का नॉर्थ एरिया है, अगर माने यहाँ का थोड़ा नॉर्थ एरिया, हमने वहाँ पे 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये गंगा नदी, ठीक, और इधर से जो आती है ब्रह्मपुत्र नदी। दोनों ब्रह्मपुत्र हो, तो ये जो पूरा जो एरिया बन जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का एरिया बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो मिट्टी होती है, यहाँ पे सारी मिट्टी वो ये वाली मिट्टी होती है एलिवल सॉइल। ठीक, यहाँ पे जो सारी मिट्टी, ठीक, तो इसको हम बोल देते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन वाले। अब देखो ये जो एरिया है वो नॉर्थ एरिया है, लेकिन प्लेन वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है। तो प्लेन वाला एरिया यहाँ से शुरू होता है, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब समझे। तो यहाँ पे जो मृदा होगी यानी मिट्टी होगी वैसी होगी, वो एलिवल इसमें बेसिकली। और भी देखो ये यहाँ पे हो गया कौन सी मिट्टी एलिवल है, और साथ में यहाँ पे जो पंजाब रह गया। ठीक, तो यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ठीक, यहाँ से होकर बहती है, उस सिंधु नदी से जो पानी आता है वो भी यहाँ पे इसी मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक, तो सिंधु जो रिवर
ठीक, वो भी। तो हम इसको तीनों को मिला के बोल देते हैं सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान, यानी कि जो इसको बोल देंगे कि इन सबसे मिलकर बना हुआ। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सबके जो क्या बोलेंगे, तो बेसिकली जो ये जो तीनों नदियां हैं, ठीक है, अपने अपने जगह पे, इन तीनों से जो डिपोजिट्स आते हैं, ठीक, रिवर से जो डिपोजिट्स आए हैं, उन्होंने इस सॉइल का फॉर्मेशन किया, ठीक है, इन्होंने ही एल्यूवियल सॉइल बनाया, ठीक। बेसिकली नदी है, नदी बह के आ रही है, ठीक, पहाड़ से बह के, वहाँ पे इसका जो फ्लो था वो काफी फास्ट था, ठीक, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे फील्ड में आती है इसका फ्लो क्या होगा, कम हो, ये फील्ड में से बढ़ेगी। तो इसकी जो मिट्टी है, नहीं होता है एल्यूवियल सॉइल, ये प्लेन में आके रुक जाती है। तो रुकने के बाद ये बड़ा मैदान बना लीजिए, जहाँ पे हम रहते हैं वर्तमान में, जो ये पूरा एरिया है, ये सब इन्हीं मिट्टी से, मतलब इसी मिट्टी से बनी है। पहले ये नदियाँ पहाड़ों से होके आई और यहाँ पे जो पत्थर पहाड़ों से लेके आई, मिट्टी को वो सब इसी मैदान में बिछाते चलेंगे, तो उससे इस मिट्टी का निर्माण होगा। इसीलिए यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, ठीक, बिहार हो गया, तो इन सब पश्चिम बंगाल हो गया, जहाँ की नदी, जहाँ की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। रीज़न क्या है? रीज़न ये, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक, बहुत ज़्यादा शुगर केन यहाँ पे हो गया, ठीक है, शुगर केन हो गया, ठीक है, और जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो इन सबका यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक, बहुत अधिक मात्रा है। तो पंजाब ये सब इसीलिए इतना फेमस है कि गेहूँ, धान है सबके लिए बहुत ज़्यादा, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो ये सब चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ पे जो, जहाँ पे प्लेन एरिया रहता है, ठीक, जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहेंगे, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, बहुत लोग रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश दुनिया का, मतलब भारत का सबसे आबादी वाला शहर, मतलब राज्य है, ठीक है। तो ये इसलिए ऐसा क्यों है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। जो किला है यहाँ पे पुराने समय में, वो यहीं पर रहने की कोशिश किया, है ना। पुराने समय में कभी टाइम का सबसे बड़ा जो यहाँ का सबसे और जो है सबसे बढ़िया साम्राज्य कोई था, जिस सम्राट मतलब मौर्य यहाँ पर डायनेस्टी थी, तो वो भी आबाद हुए थी इसी एरिया पे। ये एरिया सबसे फर्टाइल है, ठीक, ये एरिया का कहना है ज़्यादा, यहाँ पर मिट्टी बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर जो भी है वहीं पर रहने की कोशिश किया, तो मिट्टी बनी। उसके बाद में ब्लैक सॉइल, ठीक, तो एग्जाम में पूछेगा रिसोर्सेज, मिट्टी जो है भारत में कैसी है, सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो इसे मैप बना सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, या फिर सॉइल रिसोर्सेज इन इंडिया, हेडिंग पहली एल्यूवियल सॉइल, है ना, ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न, ये सारा लिख सकते हो, बस बहुत ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि 1 से 1.5 दिन में आंसर लिखना हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, 4-5 हेडिंग लिखोगे, 4 तो हो जाएगा, 4 में कितने कितने 6 हेडिंग, ठीक है, 6 हेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल है ये कैसे बनती है, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल इसको हम लोग रेगुर भी बोलते हैं, ठीक है, इसका एक और नाम है रेगुर, ठीक, ये भी याद रखना कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रेगुर, है ना, ब्लैक सॉइल। ये इसको ब्लैक सॉइल क्यों बोलते हैं, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक, कॉटन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए इसको ब्लैक सॉइल या रेगुर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे इस एरिया में और इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, जिससे जो अपने मतलब पूरा जो एरिया है, ये नीचे वाला जो एरिया है वो इसी ब्लैक सॉइल से, ठीक, ब्लैक सॉइल यहाँ से पूरा भरा हुआ है, ठीक, सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू हो रहा है, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है
क्या करना है शीशे मतलब के बैक कर दिया। तो बैकएंड प्लेट जो एरिया है वो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, ठीक। इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक, ये सब आ जाते हैं, ये सारे स्टेट आ जाएंगे। यहाँ की जो जो है क्या बोलते हैं, हाँ, जो यहाँ की रिवर्स हैं जो इसका निर्माण की है, इसको बेसिकली काटती हैं, ठीक। वो एक तो है इसमें गोदावरी और कृष्णा, कावेरी भी है और नर्मदा को समझ लेते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि नदियाँ हैं, इन सबको बहुत छोटे छोटे, मतलब जैसे इन प्लेटों से निकलती है ना, तो बहुत छोटे छोटे उनको एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में उनको डिवाइड करते हैं और वहीं जाके इस मिट्टी का निर्माण करती है, ठीक। जाके ब्लैक सॉइल निर्माण करती है। इसकी प्लेटो है, किसी नदियाँ निकलेंगी तो थोड़े कण निकालिए, उसी से जाके आगे चलिए वो मिट्टी बन जाती है, इससे ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। और इससे होता है कि जो ये प्लेटो है, प्लेटो जब नदियाँ निकलती है तो वो उसमें जो है क्रैक्स कर लेती है, जो प्लेटो में तो क्रैक करते हैं, ठीक, क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं ना, जिससे पानी निकलता है। तो ये बेसिकली नदियों का बहाव काफ़ी तेज होता है, ठीक है। इसमें ये जो राज्य है, मतलब स्टेट है वो ले सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ये सब एरिया उसमें आता है, महाराष्ट्र, ठीक, एमपी वैसे नहीं होना चाहिए, एमपी, ठीक, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसे भी सुन सकते हो। तो ये पूरा एरिया जो, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। इसमें फीचर्स बहुत सारे लिखे, फीचर्स मतलब क्या लिखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्ले मटेरियल की जो है मिलता है, मिट्टी होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लिखोगे कितना ज़्यादा लिखोगे, बात तो ये भी है। एग्जाम में लिखना तो 2-4 पॉइंट, इतना ज़्यादा लिख भी नहीं देना कि एकदम एग्जैक्ट। अब देखो एग्जाम में पूछा रहेगा तो एक से तो पूछेगा नहीं कि काली मटर का ये, अगर पूछता है काली मटर तो इतना इनफ है, एक तुम 4-5 बना दोगे इससे काली मटर से, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, समझे, ये नोट करना।